हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने डिस्कशन किया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की, वो कौन सी रिएक्शंस हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस, यानी हिंदी में इसको अपन कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन? एल्काइल हैलाइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आरएक्स। सबसे पहले इसके अपन की पॉइंट्स देखते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है, किस चीज का यहाँ पे विलोपन होता है, एलिमिनेशन किस चीज का होता है। देखिए, इस रिएक्शन के लिए कंपल्सरी चीज ये है कि जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, देयर मस्ट बी अल्फा एंड बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन तो सब में होगा, लेकिन बीटा कार्बन का होना अनिवार्य है। ये बीटा कार्बन क्या होता है? तो फर्स्ट थिंग है कि मस्ट बी कौन सा कार्बन होना चाहिए? बीटा कार्बन। देखिए, बीटा कार्बन होता क्या है यहाँ पे? अगर अपन बात करें एल्काइल हैलाइड CH3Cl, तो जिस कार्बन से हेलोजन या कोई समूह जुड़ा होता है, वह जो मेन कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा। कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा। और उसके निकटवर्ती चेन में उपस्थित जो कार्बन होता है, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? बीटा। देखिए कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ये बना दे CH3CH2Cl, तो मुख्य समूह है यहाँ पे कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन है? हेलोजन। इसके साथ में जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है वो तो होता है अल्फा, और निकटवर्ती कार्बन क्या होता है? बीटा। तो इस रिएक्शन के होने के लिए मस्ट बी, फर्स्ट थिंग क्या होना जरूरी है? बीटा कार्बन होना जरूरी है। इसका मतलब आपका मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन यह रिएक्शन नहीं देंगे। कौन सी रिएक्शन में क्या होना चाहिए आपका? बीटा कार्बन। दूसरी जो चीज है आपका, ये तो फर्स्ट चीज थी, दूसरी यह रिएक्शन जो होती है वो एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक KOH सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। ये जो रिएक्शन होती है वो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। देखिए ध्यान से, कल अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में एक चीज पढ़ी थी, एग्जाम्पल में एक चीज पढ़ी थी कि यदि अपन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एक्वस KOH, जलीय KOH, क्या बनता है बताइए? यहाँ पे OH है, वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? X को। क्या बनेगा बताओ? ROH प्लस क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे KX क्या निकलेगा बाहर, ये KX। ठीक है, तो वहां एक्वस KOH ले रहे थे अपन, क्या ले रहे थे? जलीय KOH। और यहाँ अपने को क्या लेना है? एल्कोहलिक KOH। क्या लेना है? एल्कोहलिक KOH। क्या होता है? देखिए, एल्कोहलिक KOH जो होता है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है? इसकी प्रेजेंस में अल्फा जो कार्बन होता है उससे तो निकलता है आपका हेलोजन। अल्फा कार्बन से क्या निकालते हो? हेलोजन। एलिमिनेशन रिएक्शन में विलोपन पढ़ना है अपने को। और बीटा कार्बन से अपन निकालते हैं हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से अपन क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन। क्या लिखे हैं मैंने? जो एलिमिनेट होते हैं, जो क्या होते हैं? एलिमिनेट। रिएक्शन में एलिमिनेट होते हैं। अल्फा से तो हेलोजन होगा, बीटा से क्या होगा? हाइड्रोजन। ये एलिमिनेट मतलब इनका क्या हो जाएगा? आपका विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH मीडियम में अल्फा कार्बन से तो हेलोजन निकलता है, और बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। तीसरा जो की पॉइंट है, ध्यान से देखना कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी निकल रहा है और क्या निकल रहा है? हेलोजन भी। तो इसको अपन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं, या हिंदी में लिख सकते हो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी हाइड्रो या डी हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हेलोजन भी क्या निकल रहा है? बाहर। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, अगली चीज, रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सेचुरेटेड यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसेचुरेटेड मतलब क्या होते हैं? आपके डबल बॉन्ड वाले। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले एल्कीन फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? एल्कीन। पहले इसको ढंग से समझ लो, उसके बाद मैं पूरी रिएक्शन समझाऊंगा। ये की पॉइंट है, इसके रिएक्शन किस प्रकार होती है। पांचवी जो की पॉइंट है, यदि अगर अपन किसी में एक से अधिक आपके बीटा हाइड्रोजन हो, ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक से अधिक आपके बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, उन रिएक्शन में अपन एक रूल काम में लेंगे जिसको बोलते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ्स रूल।
तो ये मेन चीजें हैं इसकी रिएक्शन की। क्या क्या है कि रिएक्शन के लिए मस्ट बी क्या होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन। दूसरी चीज कि यहाँ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा कार्बन से किस चीज का एलिमिनेशन होता है, आपका हेलोजन का, और बीटा से किसका होता है, हाइड्रोजन का। तीसरा, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन बनती है, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। लास्ट जो है ये सेडजेक रूल अपन वहां काम लेते हैं जहां एक से अधिक बीटा कार्बन के जुड़े हुए हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, वहां कौन सा रूल काम लेते हैं अपन, सेडजेक। तो अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार अपन करते हैं, ये तो बेसिक चीजें अपन ने देखी है इसकी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले अपन एक बेसिक सा एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे R लिखा हुआ हो, ये CH2 और यहाँ पे CH2 और इससे जुड़ा हुआ हो कोई भी हेलोजन, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को इस तरीके से दर्शा दूं, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो तो कौन सा है, अल्फा। जिस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, बीटा। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बताइए, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या बोला था, रिएक्शन होती है, तो ध्यान से देखना, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी विहाइड्रोहेलोजनीकरण। हाइड्रोजन कहां से निकलता है, बीटा से, और अल्फा से क्या निकलता है, आपका हेलोजन। ठीक है, इसको अपन बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। देखिए तो यहां से ये हाइड्रोजन और हेलोजन क्या निकलेंगे, बाहर। एक चीज ध्यान आपको आ रही होगी 11th क्लास में कि दो सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है। एक कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन ले जाएगा, इधर एक क्या ले जाएगा, आपका हेलोजन। तो HX क्या निकल जाएंगे बाहर, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको देके जाएंगे, तो यहाँ एक दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से एक कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो देखिए HX बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे RCH है, ये डबल बॉन्ड बन गया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो गए, डबल बॉन्ड CH2 प्लस देखना H है वो OH के साथ क्या बना लेगा, H2O, K है वो X के साथ क्या बना लेगा, आपका KX। ये रिएक्शंस होती है, बेसिक रिएक्शन मैंने बताई है कि ये बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन किस लिए, कि हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इसको इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बीटा विलोपन। अच्छा, एग्जाम्पल लेके अपन देखें तो यहाँ पे अगर अपन ले लें CH3, ये आपका है CH2 और यहाँ पे क्या है आपका Cl। नाम क्या हो गया बताइए, क्लोरोप्रोपेन है ना, क्लोरोप्रोपेन, वन क्लोरोप्रोपेन लिख सकते हो या क्लोरोप्रोपेन लिख सकते हो। सेम वही चीज किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और सिग्मा बॉन्ड के टूटने से यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बताइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी प्रोपीन बनी है, क्या बना है, प्रोपीन। प्रोप 1 इन बोल दो, डबल बॉन्ड है 1 2 3, जिधर से डबल बॉन्ड कम मिलते हैं उधर से अपन नाम लिखते हैं, तो नाम क्या हो गया बताइए, प्रोपीन। प्लस क्या निकल रहा है आपका, जो है आपके अलग जो आपके प्रोडक्ट निकल रहे हैं, लिखो तो लिख दो उनको, क्या निकल रहा है आपका बताइए। एक तो बनेगा आपका इधर से जो बन जाएगा KCl और H2O, वो सब में सेम है KCl और H2O। मेन प्रोडक्ट ये है एल्केन। तो देखो सभी की पॉइंट ध्यान से देखना कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा। बीटा होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH मीडियम होना चाहिए। यहाँ एक्वस KOH नहीं लेना है, जलीय KOH लेते हो तो फिर ये जो OH है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करके Cl को क्या निकाल देगा, बाहर। यहाँ जो है आप एल्कोहलिक KOH लोगे तब यहाँ सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो अनसिमेट्रिकल है या अनसेचुरेटेड जो है, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल हुए इसके। अब अपन बात करते हैं, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें, या फिर इसकी पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, इसकी बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 डिग्री जो होते हैं,
3 डिग्री, यहाँ पे ये CX, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में और लास्ट में आर्क्स। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होते हैं आपके 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसके बाद में कौन होता है CH3। अक्स रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका अपन लिखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मोस्टली एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो है ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जबकि एसएन जो 2 रिएक्शन थी उसमें जो है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसमें ये लगता है। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा ये जो रिएक्शंस होती हैं इनमें अगर अपन बात करें, अगर यहाँ पे हेलोजन और कार्बन, ये डिपेंड जब करता है जब अगर हेलोजन सेम हो, अक्स क्या हो आपके सेम हो, सब में एक्स क्या होने चाहिए आपके सेम। दूसरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड है। आपको पता है कौन सा आसानी से ब्रेक होता है, ये तो बहुत बार आपने लिख लिया, CI, CBr, CL और लास्ट में कौन होगा आपका CF। तो ये दो मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये बेसिक सी रिएक्शन थी आपकी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। अब देखिए ध्यान से कि यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन आ जाए, अभी तक तो अपन ने सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन पढ़ा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये CH3, CHBr, CH2, CH3, ठीक है। एग्जाम में यहां दिया हुआ हो एल्कोहलिक केवल्स, क्या दिया हुआ हो, एल्कोहलिक केवल्स, और आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है। क्या करोगे देखिए ध्यान से, यहां पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा है। निकटवर्ती कार्बन ये भी बीटा है, ये भी कार्बन कौन सा है, बीटा। यानी अल्फा के निकटवर्ती नेबरिंग जो कार्बन होते हैं वो कौन से होते हैं, बीटा। चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, अल्फा कार्बन के निकटवर्ती कार्बन हमेशा ही कौन से होते हैं, बीटा। तो देखिए यहां से क्या निकालोगे, अब देखना, सिचुएशन 2 गई ना, ठीक है। मान लीजिए ये बीटा 1 है और ये बीटा क्या है आपका 2, माना है अपन ने। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि बीटा 1 और बीटा 2। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां से बीटा एलिमिनेशन करना है। बीटा से तो हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा से क्या निकलता है, हेलोजन। अगर अपन निकाल दें यहां से, तो अल्फा से तो ये हेलोजन निकाल दें और यहां से क्या निकाल दें, हाइड्रोजन, तो क्या होगा बताओ, ये जो है पाई बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक नई पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बताइए, CH2, हाइड्रोजन निकल गया ना यहाँ से, पहले एक से निकालते हैं बीटा से, यहाँ से क्या निकल गया, हेलोजन। तो यहाँ आपके ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, CH, ये CH2 और ये क्या बना है, CH3। नाम क्या है बताइए, ब्यूटवनिन या ब्यूटीन लिख सकते हो, ब्यूटवनिन लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, ब्यूटीन। अब ये तो जो है अपन ने किससे फॉर्म, बीटा 1 से अपन ने क्या निकाला है, हाइड्रोजन। सेकंड प्रोडक्ट अपन निकालें कि बीटा 2 है, ये बीटा 2 है, ठीक है। इससे अपन हाइड्रोजन निकालें, यहां से क्या निकालें अपन, हेलोजन। अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, देखिए ध्यान से, ये CH3, यहाँ पे CH, हेलोजन निकल गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, पाई बॉन्ड। क्या बनेगा बताइए, ब्रोमीन निकल गई, यहाँ डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया और यहाँ पे क्या बना है आपका CH3। तो ये 2 टाइप की आपकी एल्कीन बनती है। नाम क्या है देखिए ध्यान से, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2ईन। क्या बन रहा है, ब्यूट 2ईन। अब देखिए रिएक्शन समझे, देखिए वापस रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ पे एक से अधिक बीटा आपके कार्बन है। एक से अधिक बीटा कार्बन कैसे हैं, इधर भी बीटा है, इधर भी क्या है, बीटा, अल्फा की निकटवर्ती। अब अपन बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, मीन्स बीटा से हाइड्रोजन का निकलना। तो इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, दोनों प्रोडक्ट अपन ने बना के देख लिए। तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे याद करना पड़ेगा ना। वही मेजर प्रोडक्ट अगर प्रैक्टिकली देखते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि 80% ये बना, 20% ये बना, ज्यादा कम मात्रा से अपन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या पता चलेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो उसके लिए अपने को एक नियम आता है जिसको अपन बोलते हैं सेटजेफ रूल। कौन सा रूल होता है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या है, ध्यान से देखिए कि यहाँ 2 टाइप की एल्कीन बन रही है। कितने टाइप की एल्कीन बन रही है, 2।
तो आपने 11th क्लास में आया हुआ है। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कि इन दोनों में से मेजर एल्किन कौन सी है, मुख्य एल्किन कौन सी है, उसके लिए अपने को देखना है। देखिए इसने ये कहा था कि वह एल्किन मेन या मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है, या उस एल्किन का मुख्य उत्पाद के रूप में फॉर्मेशन होता है जिसमें द्विआबंध के पास, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड के पास, इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पास अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। लिख लीजिए इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं कि सेडजेफ रूल क्या कह रहा है कि वह एल्किल मेन या मेजर प्रोडक्ट होती है, वह एल्किल मेन या मेजर प्रोडक्ट होती है जिसके डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। अधिक एल्किल प्रतिस्थापी लिख सकते हो, अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। अब देखिए इधर देखिए ध्यान से कि अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, तो इसको अपन किस तरीके से डिस्कस करेंगे कि भाई इधर भी डबल बॉन्ड के पास 3 है, इधर 1 है, इधर डबल बॉन्ड के पास 2 हैं। तो ध्यान से देखिए कि उधर से अपने को देखना है जिधर से अपन नामकरण करते हैं या नोमेनक्लेचर करते हैं। मुझे बताइए इस एल्कीन का नाम किधर से लिखोगे, इधर से या इधर से? ऑब्वियसली इधर से देखेंगे अपन। तो 1 नंबर कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के पास में कितना कार्बन है? केवल 1। यानी सेडजेफ रूल उस साइड से देखना है अपने को डबल बॉन्ड के लिए जिधर से अपन नोमेनक्लेचर में कार्बन को कम अंक देते हैं। देखिए अगर अपन इसको किधर से देखोगे, इधर से देख लो, इधर से देख लो, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड पर जिधर से अपन नाम शुरू कर रहे हैं उधर से कितना कार्बन है? 1। यानी कितना एल्किल समूह है? 1। इधर अपन चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, डबल बॉन्ड के पास में इधर भी 2 हैं, इधर भी कितने हैं? 2। यानी कौन से डबल बॉन्ड के पास अधिक एल्किल समूह है? नीचे वाले के पास में। इसलिए ये कौन सी एल्किन होती है? मेजर। और ये कौन सी होती है? माइनर। ये मुख्य एल्किन होती है और वो अल्प मात्रा में आपकी बनती है। तो सेडजेफ क्या कहता है? वापिस समझ लो कि अगर 1 से अधिक एल्किन फॉर्मेट होती है तो सेडजेफ प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? उस एल्किन पर, यानी उस एल्किन डबल बॉन्ड देखना है कि जहां पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हों, डबल बॉन्ड के साथ में अधिक एल्किल समूह जुड़े हों। देखेंगे कैसे? जिधर से अपन नाम लिखते हैं, जिधर से अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी जिधर से अपन देखते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड के पास कितना एल्किल समूह है? 1। इसका किधर से देख लो, डबल बॉन्ड के पास कितने हैं? 2। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो ये आपका परीक्षा में आए तो ये लिखा हुआ हो एल्कोहलिक एवोज और आपको ये दे दे, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपको यह उत्पाद बनाना है और नीचे लिखना है कौन सा उत्पाद है? सेडजेफ उत्पाद या सेडजेफ प्रोडक्ट। इसको क्या लिखोगे? मेजर। ये है। एक एग्जाम्पल अपन और लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ रखा है। यहां दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो? दिया, ठीक है, दिया था यहाँ पे ALC लिखा हुआ था वहां पे भी, और KOH की प्रेजेंस में बताइए प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यानी मेन प्रोडक्ट अपने को फाइंड करना है। प्रोडक्ट तो एक से अधिक भी बन सकते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट अपने को फाइंड करना है। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्फा। इस कार्बन को भी बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे अपन? बीटा। देखिए बीटा कितने हो गए? देखो दिख तो 3 रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली केवल 2 बीटा हैं, क्योंकि ये और ये। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, बात तो एक ही है, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो चाहे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो नाम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा नाम यहाँ से लिखेंगे। चलो एक्सप्लेन करते हैं ढंग से कि KOH की उपस्थिति में बीटा एलिमिनेशन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन कैसे होगा? देखिए ध्यान से कि इधर से तो आपका हेलोजन निकलेगा, ठीक है, ये तो अल्फा से हेलोजन निकलेगा, और बीटा से क्या निकलेंगे? आपके हाइड्रोजन। मान लीजिए पहले अपन इन 2 को देखते हैं, इन 2 बीटा। तो क्या लिखोगे बताओ? ऊपर वाले से निकाल रहे हैं तो CH3 CH2C, नीचे वाले को नहीं छेड़ा अपने CH3, Br क्या निकल गया? बाहर। अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से निकला, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, कौन सा बॉन्ड बन गया बताओ? पाई बॉन्ड। एक तो ये प्रोडक्ट बनता है। नीचे वाले के देखो, ठीक है, सेम बनेगा, लेकिन देख लो क्या बनेगा। यहां से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं क्या बनेगा बताइए?
CH3 CH2 C, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है देखिए CH3, ठीक है। अब अपन इधर से हाइड्रोजन निकालें, तो इधर से हाइड्रोजन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन ये एक ये, क्या बनेगा बताइए, डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे बताइए इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। कैसे देखना, नाम लिखोगे इधर से, डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देते हो आप, तो 1 2 3 और 4, इसको भी नाम लिखोगे 1 2 3 और 4, दोनों का नाम सेम है। क्या नाम है बताओ? यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल और एक ब्यूटीन, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो सेम प्रोडक्ट फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे ये बीटा कार्बन की स्थितियां दोनों क्या है, समान। दूसरा देखिए, इधर से बीटा कार्बन है, इससे अगर हाइड्रोजन निकालें, इससे क्या निकाले अपन, हेलोजन, क्या बनेगा देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट CH3, यहां से हाइड्रोजन निकालना है अपने को, CH, वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा और यहां से ब्रोमीन वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। इधर क्या है CH3 और ऊपर भी क्या जुड़ा हुआ है देखिए ध्यान से, CH3। समझ में आ रहा है? देखिए पहले अपन ने बीटा इससे निकाला, ये प्रोडक्ट बना, बीटा इससे निकाला, सेम प्रोडक्ट ये बनेगा क्योंकि दोनों का नाम समान है, अपने देखा है, ठीक है। दूसरा जो बीटा है, दूसरा टाइप का, ये है आपका, यहां से अगर हाइड्रोजन निकालने और यहां से क्या निकालें अपन, हेलोजन, क्योंकि ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा, तब ये प्रोडक्ट बनता है। CH3 CH, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Br एक इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई। अब देखिए नाम कैसे लिखोगे, इधर से देते हो आप 1 2 या 1 2, क्योंकि इधर से देंगे, क्योंकि इधर से एक प्रतिस्थापित समूह है वो जुड़ा हुआ है। इधर से ले लो, नीचे से लिख लो, ऊपर से लिख लो, तो मान लीजिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये है। नाम क्या हो गया बताइए, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन, 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। तो देखिए यहाँ पे तो बन रहा है 2 मिथाइल ब्यूटीन और यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। अब यहाँ यह है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं तो नाम लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड के पास केवल कितना कार्बन है, एक, जिधर से अपन नाम कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के पास में कितना कार्बन है, एक। इधर से अपन नाम लिख रहे हैं, चाहे इधर से लिख रहे हैं 1 2, डबल बॉन्ड के पास कितने कार्बन है, 2। यही सेल्सियस रूल है कि डबल बॉन्ड के पास जिधर ज्यादा एल्किल समूह होंगे, प्रतिस्थापित समूह जुड़े होंगे, वह मुख्य उत्पाद होता है। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, इधर से नाम करते हैं, डबल बॉन्ड के पास केवल कितना कार्बन है, 1, यानी एक एल्किल समूह है। यहाँ डबल बॉन्ड के पास में देखिए कितने हैं, 1 और 2। समझ गए क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ ये CH3 भी अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा उत्पाद होगा आपका, मेन, या इसको क्या बोलेंगे अपन, मेजर। तो परीक्षा में सीधा सीधा ये आता है एग्जाम में कि मेजर प्रोडक्ट बनाइए, तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2ईन। तो ये है आपका कौन सा नियम, सेटजेफ रूल। तो अपन ने आज पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में अपन ने क्या पढ़ा है, इसके की पॉइंट बीटा कार्बन होना चाहिए, उसके बाद में अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। इसीलिए इन्हें अपन क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अपन कहते हैं। आगे अपन ने देखा था कि इन्हें अपन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यदि एक से अधिक बीटा कार्बन प्रेजेंट हो तो जो प्रोडक्ट बनते हैं आपसे वो भी एक से अधिक एल्कीन फॉर्मेट होगी, तो वहां पे सेटजेफ रूल लगता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो अनसेचुरेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, बीटा विलोपनी या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे अपन ये दूसरा प्रकार था, पहली थी नाभिक स्नेह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन है अपनी हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अपन बढ़ेंगे तीसरे टाइप की रिएक्शन। क्या लिखाया था तीसरे टाइप की रिएक्शन में, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पे 3 नंबर रिएक्शन अपने पढ़ी थी, रिएक्शन हेडिंग लगा के थोड़ा सा सिर्फ, रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स। रिएक्शन विद जिसके साथ पढ़ रहे हैं अपन, मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक बहुत फेमस रिएक्शन है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, यहाँ हिंदी वाले लिख सकते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स ने लिखी रिएक्शन।
अच्छा, यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। देखिए ध्यान से, एल्किल हैलाइड जब धातु के साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। लेकिन यहाँ पे अपन वुड्स रिएक्शन जो पढ़ते हैं, यहाँ इसकी बेसिक थ्योरी ये है कि एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है देखना RX, इसकी रिएक्शन अगर अपन यहाँ पे 2 ले लो, या इस तरीके से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन सोडियम की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में करते हैं 2 मोल, ठीक है। यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड है, इसके भी 2 मोल हैं, और प्रेजेंस लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो सॉल्वेंट होता है, क्योंकि रिएक्शन किसी किसी सॉल्वेंट में अपने को करनी होती है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2Na है, ये अक्स क्या निकल जाएंगे बाहर, और यहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट हैं उनसे दुगुने, रिएक्टेंट तो यहाँ पे केवल एक ही आर है, रिएक्टेंट से दुगुने मात्रा में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये आर जुड़ेगा, ये आर जुड़ेगा, क्या बन जाएगा बताओ, आर प्लस क्या निकल जाएगा, 2Na। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखिए यहाँ पे ले लिया CH3Cl, यहाँ पे 2Na, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, वही चीज CH3Cl, ठीक है। क्या निकलेगा बताइए, साफ साफ दिख रहा है रिएक्शन में 2NaCl, 2NaCl निकल जाएगा, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, क्या बनेगा बताइए, यहाँ तो ये क्लोरोमेथेन था ना, क्लोरोमेथेन, अब मेथेन से देखना CH3 आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एथेन, प्लस क्या निकल जाएगा, 2NaCl, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है। क्लोरोमेथेन से एथेन प्राप्त हो रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट है उससे दुगुनी मात्रा में अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है, ये तो अपने वो लिखी है जब दोनों एल्किल, यहाँ R और यहाँ R दोनों सेम हो, देखना CH3 और CH3 दोनों क्या है, सेम। लेकिन जब अलग अलग हो तब क्या रिएक्शन होती है, देखना, अगर अपन यहाँ पे रिएक्शन लिखें, या रिएक्शन लिख के देख लें अपन कि इधर अगर CH3Cl हो प्लस 2Na हो, ठीक है, या R ले लो एक बार, R अक्स लेते हैं अपन, समझा दूं पहले आपको, प्लस यहाँ पे R डैश अक्स, यानी ये मेथिल है तो मान लिया ये एथिल है, ठीक है। रिएक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, अपन ड्राई ईथर, तो यहाँ रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग होती है। ध्यान से देखना कि यहाँ रिएक्शन जब होती है तो अलग अलग जो होते हैं, एक प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होता है, या अपन ये बोलते हैं एल्केनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। एल्केन तो बनी रहे ना, देखो यहाँ एल्किलाइड की सोडियम की प्रेजेंस, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्केन। अब वो इस रिएक्शन में तो एक से अधिक मात्रा में अपने को है, वो दुगुनी मात्रा में एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन दूसरी हो कि दोनों एल्किल अलग अलग हों, तब रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है, देखिए ध्यान से। जब अलग अलग हों तो सबसे पहले तो ये जो आपका रिएक्टेंट होता है, पहला रिएक्टेंट वो रिएक्शन करता है आपका 2Na, ये RX, क्या निकल जाएगा बताइए, 2NaX, ठीक है। क्या बनेगा, R प्लस क्या बनेगा, 2NaX। उसके बाद में दूसरा है, ये जो R और R है ये रिएक्शन करते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल ले लें, RX प्लस 2Na प्लस R डैश X, क्या बनेगा बताइए, R डैश R प्लस 2NaX। तीसरा एग्जाम्पल होता है R डैश X के साथ रिएक्शन करता है। ये मैकेनिज्म में अपन देखते हैं कि इस प्रकार से रिएक्शन होती है, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ 2Na, यहाँ भी R डैश X, क्या निकलेगा बताओ, 2NaX, क्या बनेगा, R डैश प्लस 2NaX। ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, जिसमें अपने इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन, यदि सेम एल्किल हो तो एक से दुगुनी मात्रा में जो रिएक्टेंट है उससे दुगुनी मात्रा में अपने वो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो आपके पास, R डैश, यानी इधर CH3 हो, इधर क्या हो, C2H5, फिर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट में अपने को एल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। एक सिंगल एल्केन प्राप्त नहीं होता, एल्केन्स का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर लिख दूं मैं,
जो अपन नीचे रिएक्शन लिखी है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस ले लें अपन यहाँ C2H5Cl और यहाँ दिया हुआ हो आपका ड्राई ईथर और परीक्षा में आपको प्रोडक्ट्स पूछे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, तो क्या क्या बनाओगे बताओ। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सबसे पहले CH3Cl प्लस 2Na प्लस क्या करोगे बताओ, इसी के साथ प्रोडक्ट बनाओगे पहला, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 या इसका मतलब CH3 ये Na प्लस दूसरा क्या लिया अपने R और R डैश, तो यहाँ पे क्या लोगे बताओ, C2H5Cl बनेगा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट है वो C2H5Cl प्लस 2Na C2H5Cl क्या निकाल दोगे, 2NaCl, यहाँ भी 2NaCl, यहाँ भी 2NaCl। तो कौन कौन से प्रोडक्ट अपने को मिक्सचर में प्राप्त होंगे, सब में ड्राई ईथर है देखना, ठीक है। क्या क्या बनेंगे बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरे में CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, तीसरे में C2H5 C2H5। क्या क्या नाम है देखना, एथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन हो गया ना, प्रोपेन, और ये क्या है आपका ब्यूटेन। तो इस प्रकार से आपकी ये वुड्स रिएक्शन है, यानी बिल्कुल सिंपल है। सेम एल्किल समूह हो तो एक से दुगने प्राप्त होते हैं, यदि अलग अलग एल्किल समूह हो तो रिएक्शन में एल्केन्स के मिक्सचर बनते हैं। आगे आप लिख लेना, सब में क्या निकल रहा है, 2NaCl। ये तो थी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से इनको पढ़ना। सेकेंड रिएक्शन है इसकी, अब लगभग जितने भी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल की, उन सब मेटल की रिएक्शन में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। बिकॉज क्या होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर जो रिएक्शन है मेटल्स के साथ अपन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम, ठीक है। लिथियम के साथ रिएक्शन करते हुए देखो, जैसे CH3CH2Br, एकदम सिंपल रिएक्शन है, 2Li, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, लिथियम अगर बाहर निकलेगा Li प्लस के रूप में, तो यहाँ पे लिथियम है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ में बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, CH3CH2Li प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, LiBr। तो ये जो होते हैं मेटल होती है, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। मेटल लिथियम मेटल होती है आपकी, फर्स्ट ग्रुप की मेटल है आपकी लिथियम, ये कार्बन को डोनेट करके जो है आपका बॉन्ड बना रही है। ये जो बनते हैं इसको एथिल लिथियम कहेंगे, एथिल लिथियम। इनको अपन बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, कार्बो मेटल कंपाउंड, कार्बो मेटल कंपाउंड ये बनते हैं आपके, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन थी आपकी। तीसरा है अपन देखते हैं रिएक्शन विद जिंक, Zn के साथ रिएक्शन होती है। देखिए CH3CH2Br, ठीक है। अगर अपन ये 2 ले लो, Zn2 के साथ रिएक्शन कराएं या 2 Zn के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। किसी की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती, Zn जो होता है आसानी से रिएक्शन कर लेता है। देखना ध्यान से, तो यहाँ पे Zn है वो, क्योंकि +2 चार्ज होता है Zn पे, Zn +2 होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ओर दान करके कार्बन के दोनों, जैसे ईथर बनता है Zn बीच में आता है, कार्बन को दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देखिए यहाँ पे Zn किसके साथ में जुड़ेगा, कार्बन। कैसे जुड़ेगा देखना, CH3CH2, यहाँ पे Zn CH2CH, जैसे ईथर बनता है वैसे ही। अच्छा क्या निकल गया बताए, एक Zn है, Br जो है आपका -1 वाला होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो एक Zn कितने Br को ले जाएगा, 2 को। तो क्या बनेगा बताइए। अच्छा ये जो है इसको अपन बोलते हैं डाई एथिल जिंक, या ये एक बहुत ही फेमस फ्रैंकलिन रिएजेंट भी इसको बोलते हैं अपन। डाइएथिल जिंक है, प्लस क्या निकलेगा बताइए, एक Zn बच गया, 2 Br, क्योंकि Zn +2 होता है, Br -1 होता है, तो Zn Br तो क्या निकल जाएगा बाहर। ये किसके साथ रिएक्शन थी आपकी, रिएक्शन विद जिंक। चौथी रिएक्शन होती है वेरी फेमस
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो अपन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत काम आएगा रिएजेंट अपने अल्कोहल वाले पार्ट में, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। अच्छा देखना सब में, यहाँ भी धातु है वो कार्बन से बॉन्ड बना रही है, यहाँ भी धातु है वो कार्बन से बॉन्ड बना रही है, यहाँ भी धातु किससे बॉन्ड बनाएगी, कार्बन से। तो ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड की, वहां धातु अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करती है और कार्ब धात्विक यौगिकों का अपन बोल सकते हैं कार्बोमेटेलिक बॉन्ड बनाती है या कार्बोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। देखिए इधर ग्रिग्नार्ड, हिंदी में लिख सकते हो ग्रीनियार अभिकर्मक, ग्री अलग है या ग्रीनियार अभिकर्मक, जैसे लिखोगे देखना यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे Br मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, मैग्नीशियम, और यहाँ लेते हैं ड्राई ईथर, क्या लेते हैं, ड्राई ईथर, सॉलिड के रूप में यहाँ सॉलिड ले लिया आवश्यकता नहीं होती, यहाँ सॉलिड लेते हैं ड्राई ईथर। वही चीज मैग्नीशियम है अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, कार्बन को, जिससे यहाँ मैग्नीशियम मेटल होती है और ये कार्बन है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेंगे, उसको कार्बोमेटल बॉन्ड बोलते हैं, कार्ब धात्विक बंध, या अपन इनको कार्ब धात्विक यौगिक कार्बोमेटल कंपाउंड भी अपन कहते हैं। क्या बनेगा बताइए, CH3 CH2 MgBr, ये जो है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको अपन कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन है आपकी 4 नंबर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। आगे जो रिएक्शन है 5 नंबर रिएक्शन देखना, जो मेटल्स की अपन पढ़ रहे हैं, 5 नंबर रिएक्शन है एलॉय मेटल के साथ। एलॉय मेटल हिंदी में लिख सकते हो मिश्र धातु, क्या होती है, मिश्र धातु। एलॉय मेटल PbNa के साथ अपन रिएक्शन करते हैं, लेड सोडियम, कैसे देखना, यहाँ 4 मोल लेते हैं अपन C2H5Br प्लस यहाँ पे ये भी अपन 4 लेते हैं PbNa, ठीक है, लेड अमलगम बोल सकते हैं PbNa के साथ में जो आपका एलॉय मेटल बनती है PbNa। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जिसका दैनिक जीवन में बहुत काम आता है, क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से उठाया हुआ है, क्वेश्चन उठाया हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे 4C2H5Br है, ये वही चीज कि ये लेड है, वो धातु है, लेड धातु होती है, मेटल होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन होती है एल्किल या कार्बन को डोनेट करके मेटल और कार्बन के बीच में कार्बोमेटल बॉन्ड बनाता है। क्या बनता है, देखो यहाँ पे टेट्रा एथिल, या यहाँ पे 4 है, ये एथिल 4 है, एक लेड यूज होता है, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड, शॉर्ट में TeL, क्या बोलते हैं, TeL। क्या निकल गया देखना, यहाँ 1 Pb काम आ गया प्लस 3 Pb कंप्लीट, कितने Na है, 4 और 4 Br के साथ में, तो यहाँ क्या निकल जाएगा 4 NaBr। वेरी इंपॉर्टेंट है TeL, आधे नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, TeL क्या है, ये होता है टेट्रा एथिल लेड। दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, ये है गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन या पेट्रोल में डाला जाता है इंजन को कंप्रेस करने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए। तो TeL है ये अपस्फोटक, हिंदी में अपन अपस्फोटक बोल सकते हैं, इसको गैसोलीन या पेट्रोल में डाला जाता है ताकि इंजन के कंप्रेसर को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर जनरेट करने के लिए, TeL, ठीक है। अब ये तो बात हुई आपकी किसके साथ में, मेटल्स के साथ में। रिएक्शन अपने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ ली। रिएक्शन विद मेटल्स में फर्स्ट पार्ट अपना क्या था, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद में लिथियम के साथ, लिथियम के बाद में अपने जिंक के साथ, जिंक के बाद में अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा है, और लास्ट में अपने पढ़ा है टेट्रा एथिल लेड किसके साथ में, लेड अमलगम या PbNa के साथ में, एलॉय मेटल के साथ में। लास्ट अपनी उसमें रिएक्शन थी रिडक्शन, रिडक्शन 4 नंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरी रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, और लास्ट है रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन जो रिएक्शन है बहुत सरल है, इसमें एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्केन। हाइड्रोजन का जुड़ना हमेशा अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। देखिए यहाँ पे जो आपकी CH3 यहाँ पे अपन ले लेते हैं Br, ठीक है।
प्लस अगर अपन इनकी रिएक्शन करा दें किसी की अपचायक की उपस्थिति में, किसी भी किसकी उपस्थिति में, अपचायक की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पे H2 ले लिया अपन, ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका CH4 प्लस क्या बन जाएगा HBr। देखो सिंपल सी रिएक्शन बताइए कि हाइड्रोजन के जुड़ने से एल्केन बनते हैं, हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। और यहाँ ये हाइड्रोजन कौन कौन लेता है, इसके लिए यहाँ अपचय काम में लेते हैं अपन, क्या काम में लेते हैं अपन, अपचय, ठीक है। कौन कौन से अपचय काम में लेते हैं, ये हो सकता है NaC2H5OH, ये अपचय के रूप में काम आता है, LiAlH4 अपचय के रूप में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं आपके, जैसे NaBH4 भी आपका जो है रिडक्टिव एजेंट होते हैं, और जो अपन देखते हैं ZnHCl, ये भी रिडक्शन का काम करता है। तो रिडक्शन में आपके बेसिक सेट ने बताया है कि हाइड्रोजन के जुड़नों को अपन रिडक्शन बोलते हैं, और रिडक्शन से जो एल्किल हैलाइड हैं वो एल्केन में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, एल्केन। और यहाँ एरो के ऊपर कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं, ये C+5 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ZnHCl। तो ये थी आपकी कंप्लीट रिएक्शंस। अभी तक अपन ने मोनो हैलाइड्स कंप्लीट कर दिए हैं, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे डाई हैलाइड्स। थैंक यू।